थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आज की इस रात्रि के समय मैं पास्टर अलिता चंद्रा आगरा मसीही मंडली के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने आज एक बार फिर मुझे यह सुनहरा मौका दिया कि मैं आगरा मसीही मंडली के इस फेसबुक पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं, आप लोगों के साथ बांट सकूं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई अनुपम का और सिस्टर शबनम का, जिन्होंने मुझे फिर से ये एक सुनहरा मौका दिया कि मैं प्रभु की सेवकाई उनके इस पेज के थ्रू करने पाऊँ। और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन दोनों को, पति पत्नी को आशीष दे, अपनी सामर्थ्य से भरे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। और जिस प्रकार से वो प्रभु की सेवकाई में लगे हैं वैसे ही लगातार वो प्रभु की सेवकाई में लगे रहें और प्रभु के नाम को अपने जीवन के द्वारा वो ऊंचा उठाएं और प्रभु के नाम को वो महिमा दें। हालेलुया। तो आइए हम आज की संध्या अपने वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु इस रात्रि के समय हम यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते कि आज एक बार फिर आपने हमें यह सुनहरा मौका दिया, सेवकाई करने का अवसर दिया प्रभु आगरा मसीही मंडली के इस पेज के द्वारा। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा दिल धन्यवाद से भरा है प्रभु परमेश्वर पिता भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी शबनम सिस्टर के लिए प्रभु, जिस प्रकार से परमेश्वर आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु कि लगातार वो आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, आपके वचन में, आपकी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रभु आपकी महिमा के लिए लगातार उपयोग होते जाएं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, बीते दिनों में जो सेवकाई इस पेज के द्वारा की गई है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने बहुतायत से प्रभु लोगों को आशीषित किया। आपका धन्यवाद करते पिता। आज की संध्या परमेश्वर, जब हम थोड़ा सा समय आपके वचन से मनन करने के लिए लेते हैं प्रभु, इस समय को आपके पवित्र जलाली हाथों में समर्पित करते हैं। हर रुकावट को, हर बाधा को यीशु नासरी आपके नाम से हम दूर करते पिता, और हर प्रकार से परमेश्वर हर एक नियंत्रण को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। टेक कंप्लीट कंट्रोल प्रभु, अपना पूरा नियंत्रण ले परमेश्वर। और इस रात्रि के समय परमेश्वर हमारा ये वचन का मनन करा जाना परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। और प्रभु इस समय जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़े प्रभु, उन सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अपनी दासी को भी प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग करे, अपनी बेटी को अभिषेक करे प्रभु। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर आपकी प्रभुता पाई जाए प्रभु जी। और वचन जो भी प्रभु आज की संध्या आता है प्रभु, वो अच्छी भूमि पर गिरे परमेश्वर और बढ़कर 1000 गुना फल लेकर आए। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के संग प्रार्थना यीशु नासरी आपके नाम से मांगते हैं और सभी जन कहें आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और आज की संध्या जिस विषय पर हम वचन से मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, वो है भय नहीं भरोसा चुने। हालेलुया। चूज फियर, चूज ट्रस्ट नॉट फियर। हालेलुया। चूज ट्रस्ट नॉट फियर। भय को नहीं, भरोसे को चुने। आज की संध्या हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से इस बात को हम मनन करेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में किया गया चुनाव हमारे लिए या तो आशीष का कारण होता है या हमारे लिए जो है वो एक श्राप का कारण बन जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ऐसे बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में परमेश्वर के जो है भय को नहीं, परमेश्वर के भय को चुना, परमेश्वर के भरोसे को चुना, दुनिया के भय को नहीं, दुनिया की चिंताओं को नहीं चुना। जबकि वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में गए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में गए जो शायद बहुत बड़े भय का कारण था, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। और हमारे जीवन में भी
हमारी अपनी लाइफ में भी कई बार हमको इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जब हमें या तो भय चुनना है या हमें परमेश्वर पर भरोसे को चुनना है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में क्या होगा, संकट होगा, क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, और परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमेशा प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब भी हम इस प्रकार के पड़ाव पर आते हैं, जब हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमें भय आता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी लाइफ में भय का कारण हमारा अपना स्वास्थ्य हो सकता है, हमारी जो अपनी हेल्थ सिचुएशन है, मेडिकल रिपोर्ट आती हैं, उनसे हम भयभीत हो जाते हैं। कई बार हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, लाइफ में फाइनेंशियल नीड में हम जाते हैं। हम उन बातों को लेकर के भी कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, और कई बार हम अपनी फैमिली को लेकर के भयभीत होते हैं। हमारे पारिवारिक ऐसे मसले हो जाते हैं जिनको लेकर हम डरते हैं। कई बार हमारे मन में बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, बहुत से अपने कैरियर को लेकर के, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के हम भयभीत हो सकते हैं, हम चिंतित हो सकते हैं, हम निराशा में जा सकते हैं। लेकिन आज की संध्या मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि मेरे प्रियो, जब भी हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरें, हमें भय नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के भरोसे को चुनना है। हालेलुया। चुनाव हमारा है, हमें चुनाव करना पड़ता है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। परमेश्वर कभी भी हमें कंपेल नहीं करता, कभी भी प्रभु हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डालता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक फ्री विल दी है, और उस फ्री विल के अनुसार हमें क्या करना है ये हमारे हाथों में है। चुनाव हमारा है। कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ गलत चुनाव कर लेते हैं, और उसके कारण हमें अपनी लाइफ में बहुत बार पछताना पड़ता है। हमें हमारी लाइफ में बहुत ही दुख भरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत से क्लेश, कष्ट, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो फिर भी हम पर अनुग्रह करता है, वो फिर भी हमें मौके देता है, वो फिर भी हमें अपने नजदीक लाता है, फिर हमें चुनता है, फिर हमें खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला है, वो करुणा निधान है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में यदि हम देखें, यीशु मसीह ने अपने वचन में, यीशु मसीह ने कहा कि चौड़े मार्ग से नहीं, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। हालेलुया। क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है। मेरे प्रियो, आज की संध्या हम इस बात को देखेंगे कि आज हम अपनी लाइफ में कौन से मार्ग को चुन रहे हैं। वो मार्ग जो हमें बहुत आसान दिखाई देता है, वो मार्ग जो हमें लगता है हमारे लिए अच्छा है, या हम अपनी लाइफ में जो है वो सकरे मार्ग को चुन रहे हैं। हालेलुया। कठिन है, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन अनंत जीवन है उसमें। एंड में, अंत में हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे आनंद को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। तो आज की इस रात्रि के समय हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता। यदि आप 53 अध्याय निकाले, भजन 53 और उसके अगर आप जो है भजन संहिता 53 का 56 का, भजन संहिता 56 और उसके 3 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 56 और उसका 3 पद कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ये जो है दाऊद का एक भजन है, जब वो पलिश्तियों ने उसको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। जब पलिश्तियों ने उसको घात करके पकड़ लिया था, और क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में दाऊद कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं घबराऊंगा नहीं, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं सांसारिक बातों पर अपना भरोसा नहीं रखूंगा, लेकिन कहता है मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। हो सकता है आज हम भी चारों ओर से घिरे हों, विपरीत परिस्थितियों से हम घिरे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज की इस रात्रि इस बात को रिमाइंड कराता है, जैसे दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता
उसके 42 अध्याय को अगर देखें और उसके 42 अध्याय के 5 में और 11 पद में 2 जगह पर भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और फिर वो 11 पद में कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और 43 के 5 पद में भी कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। भजनकार, उसको पता था कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से ही मेरी विजय है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से ही मुझे सफलता मिलेगी, परमेश्वर ही जो है जो मुझे इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आज की रात्रि मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग हैं जो आज भयभीत हैं, कितने लोग हैं जो आज डरे हुए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं, बहुत सी बातों को लेकर आप परेशान हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं कि हम किन कारणों से भयभीत हैं। लेकिन आज की रात्रि परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में भय को नहीं लेकिन परमेश्वर के भरोसे को चुने। हालेलुया। यदि आप आज की रात्रि में जो बताना चाहती हूँ एक 2 ऐसे कैरेक्टर के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं बाइबल में, लोग हैं जिन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थिति का सामना किया कि शायद अगर हमारी लाइफ में उस प्रकार की परिस्थितियां आए तो हम हाथ खड़े कर दें, हम हार मान जाएं और हम अपनी लाइफ में पीछे हट जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी घटना घटती है जहां पर जो है वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये तीनों हिब्रू बॉयज जो थे, जो लड़के थे, जो नौजवान थे, ये एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, कैसी परिस्थिति उनके आगे आ जाती है जो बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाली होती है। क्योंकि वो लोग बंधुआई में थे और वो वहाँ पर नबूकदनेस्सर ने, राजा ने सोने की एक मूरत को बनवाया था और उसने आज्ञा दे दी थी कि सबको झुक करके इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है। और उस राजा ने कहा था 6 पद में, अगर आप पढ़े जो है दानियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़े, वो पर नबूकदनेस्सर ने कहा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। राजा ने इस प्रकार की आज्ञा निकाल दी कि जो भी इस मूर्ति को झुककर दंडवत नहीं करेगा वो क्या, आग की धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। आप सोच के देखें कि वो तीनों जो नौजवान थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में थे। वो स्वतंत्रता के साथ नहीं, वो बंधुआई में थे, वो गुलामी में थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करना ही उन्होंने चुना। उन्होंने भय को नहीं चुना। उनको भय हो सकता था क्योंकि राजा की आज्ञा थी और राजा अपनी आज्ञा को नहीं टाल सकता। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे ही इस कारण 7 पद, उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी करवाई थी दंडवत किया। सबने, सारी जाति, कुल, सारे लोगों ने, सारे देश देश के लोगों ने, सब लोगों ने झुक करके जैसे ही आवाज सुना नरसिंगे का, बांसुरी का और सारे वीणा का, सारे शब्द को सुना, वैसे ही वो सब लोग झुक करके उस सोने की मूर्ति को क्या कर दिए, दंडवत कर दिए। क्योंकि वो भयभीत थे, उनको लग रहा था कि अगर हमने इस मूर्ति को झुक करके दंडवत नहीं किया, अगर हमने इसके आगे घुटने टेके नहीं तो राजा हमें क्या कर देगा, धधकते हुए आग के भट्टे में हम डाल दिए जाएंगे। इसलिए सब के सब डर के मारे क्या कर लिए, उन्होंने श्राप को चुन लिया, उन्होंने मूर्ति के आगे झुक करके दंडवत कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि जो तीनों थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो लोगों ने क्या करा कि उन्होंने गिर करके उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने
परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि उनको पता था कि वो जिस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की वो उपासना करते हैं, वो सामर्थी है, वो भय योग्य है, वो आदर के योग्य है, उसका भय कितना बड़ा है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। और ये तीनों नौजवान किसी भी रीति से भयभीत हुए बिना परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और क्या हुआ कि जिस प्रकार से राजा ने आज्ञा दी थी, जब हम प्रभु के भय में चलते हैं, दुनिया के भय में नहीं चलते, प्रभु के भय में चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो कई बार लोग भी हमारे विरोध में आते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो कसदियों में क्या हुआ कि कसदी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और 8 पद में राजा के पास जाकर के शद्रक मेशक अबेदनगो के खिलाफ चुगली कर दिया कि हे राजा, इन तीनों ने झुककर तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 13 पद में अगर आप पढ़ें तो तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। इतनी विपरीत परिस्थिति, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में ये तीनों जो है नौजवान खड़े हैं, जहां पर एक और मौत है और एक और जो सांसारिक रीति से जो जीवन वो पाना चाह रहे हैं वो है। उनको एक निर्णय लेना है, उनको भय को चुनना है, डर को चुनना है। जो राजा का डर है, नबूकदनेस्सर का डर है, उस धधकते हुए भट्टे का डर है, उसको उन्हें चुनना है, या उन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसे को चुनना है। हालेलुया। इस बीच में ऐसी परिस्थिति में वो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है मेरे प्रियो कि कितने ज्यादा वो तीनों यहूदी बच्चे, लड़के, जवान बच्चे, वो कितना अधिक परमेश्वर से प्रेम करते थे और कितना अधिक उनको अपने परमेश्वर पर भरोसा था कि उन्होंने जो है राजा के डर और भय में वो नहीं आए, वो धधकते हुए भट्टे से नहीं डरे। और उन्होंने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब। और परमेश्वर का वचन कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मैं तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। वो लोग इतना सटीक जवाब दे रहे हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे हैं कि हे राजा, इस विषय में हमें तुझे उत्तर देने का कोई विषय नहीं है। हम क्यों तुझे उत्तर दें? क्यों हम तेरी किसी इस बात के लिए हम बोले कि वो पूछ रहा है कि क्या सच में अभी भी अगर तुम लोग झुक करके दंडवत करते हो इस मूर्ति को तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर अभी भी नहीं करते तो तुम्हें आपके भट्टे में डाला जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? इसमें हमें कोई उत्तर बदल थोड़ी जाएगा। जो कल हमारा निर्णय था वो आज भी हमारा निर्णय है। और वो कहते हैं बहुत ही सुंदर वचन, कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जन जो तीनों लड़के, उनका इतना बड़ा अटूट विश्वास कि हे राजा, हम कह रहा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। कितना गहरा रिश्ता था उनका परमेश्वर के साथ, कितना अधिक वो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, कितना गहराई के साथ परमेश्वर को वो जानते थे, कितना अटूट उनका भरोसा था कि वो कह रहे हैं हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हालेलुया, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हमारा और आपका भरोसा कैसा रहता है जब हम ऐसी
विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़े होते हैं। जहां एक और मौत है, दूसरी ओर खाई, जहां एक अनंत जीवन को चुनना है, डर को चुनना है, या परमेश्वर के ऊपर भय को चुनना है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, डर के मारे इतना अधिक उनका भरोसा परमेश्वर से हट जाता है, इतना अधिक वो डर जाते हैं, लाइफ की चैलेंजेस को देखकर, सिचुएशंस को देखकर वो इतने भयभीत हो जाते हैं, इतना अधिक उनको डर घेर लेता है कि वो परमेश्वर के भरोसे से दूर होते चले जाते हैं। उनका भरोसा परमेश्वर से हट जाता है, और जैसे ही हमारा भरोसा परमेश्वर से हटता है, शैतान अंधकार हमें घेरने लगता है। लेकिन इन हिब्रू बॉयज को, इन तीनों यहूदी जो जवान हैं, वो कहते हैं कि हमें बचाने की सामर्थ हमारा परमेश्वर रखता है। हम जिसकी उपासना करते हैं वो जानते थे कि उनका परमेश्वर कौन है। आजकल मैं अपने वेडनेसडे बाइबल स्टडी, एवरी वेडनेसडे मैं बाइबल स्टडी लेती हूँ फेसबुक पर, और इस बीच हम इसी विषय पर मनन कर रहे हैं कि आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। ये कई बार हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते कि वो कितना सामर्थी है, कितना आदर के योग्य है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी हर जरूरतों को वो जानता है, वो शांति देने वाला, आनंद देने वाला भला परमेश्वर है। कई बार हम अपनी लाइफ में, सिचुएशन में इतना हम प्रभु से दूर हो जाते हैं कि हम जानते हुए भी प्रभु को पहचान नहीं पाते। लेकिन ये तीनों यहूदी जो बच्चे थे, ये तमाम विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी, बंधुआई में होने के बावजूद भी, गुलामी में होने के बावजूद भी, अपने परमेश्वर को वो जान पा रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें उस धधकते हुए भट्टे से बचाने की क्या करता है, शक्ति रखता है। और वो एक और बात कहते हैं, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। They were dare to say that। उनके अंदर ये इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट भरोसा था उनका अपने परमेश्वर पर कि हे राजा, वो क्या है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। नबूकदनेस्सर, हमें मालूम था कितना शक्तिशाली राजा था वो, और वो राजा के सामने खड़े होकर के राजा को चुनौती दे रहे हैं। आप सोच के देखो कि उनके अंदर कितना बड़ा भरोसा था परमेश्वर पर, कितना अटूट विश्वास था कि वो राजा को चुनौती दे रहे हैं कि तेरे भी हाथ से मेरा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। और वो आगे एक और बात कहते हैं परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो लोग इतने डिटरमिन है, इतने दृढ़ संकल्प उनका है कि चाहे ये ना भी हो जो हमारा भरोसा हम दिखा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें धधकते हुए आग के भट्टे से बचाएगा, वो मुझे हमें तेरे भी हाथ से बचाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी हम उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो तीनों के तीनों धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए जाते हैं। और क्या होता है वहां पर, अगर आप 24 पद में देखिए तो वहां कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछना, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी लाइफ में डर को नहीं, परमेश्वर के भरोसे को चुनते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही को तैयार करता है। परमेश्वर हमें उस धधकते हुए आग के भट्टे से, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके शद्रक, मेशक और अबेदनगो की वहां पर परमेश्वर ने सहायता करी। और परमेश्वर जो है का वचन बताता है कि 26 पद कहता, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार पर जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राज्य के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया
और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा, ना उनके मोजे की कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो हमें आग से धधकते हुए भट्टे जैसी परिस्थितियों से भी बचाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर अडिग बना रहना चाहिए। दृढ़ भरोसा हमारा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में भी प्रभु हमें बचाएगा, हर परिस्थिति से वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और अगर नहीं भी है, अगर उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर हमें इस भट्टे में जाकर मरना भी है तो भी हम उस मूर्ति को तो दंडवत नहीं करेंगे, श्राप को नहीं चुनेंगे, उस श्रापित जीवन को हम नहीं चुनेंगे। हम क्या है, मौत को चुन लेंगे। हमारे लिए मरना भला है, हमारे लिए उस धधकते आग के भट्टे में जाना भला है, लेकिन हम उस मूर्ति को जो है दंडवत नहीं करेंगे। कई बार हमारी लाइफ में जब डर और भय सताता है, हम कई बार क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उन रास्तों को चुन लेते हैं जो हमारे लिए चौड़ा लगता है, जो हमारे लिए इजी दिखाई देता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें आगे बढ़ने से क्या है, वो विनाश की ओर ही जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हम सकरे मार्ग को चुनते हैं, इन तीनों ने भी सकरे मार्ग को चुना। ये एक विपरीत परिस्थिति में गए, मेंटल टॉर्चर से गुजरे, इनको कितना मानसिक प्रताड़ना मिली होगी जब उनको लग रहा होगा कि हमें धधकते आग के भट्टे में डाला गया, जब उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। उनको ये कठिन मार्ग था, लेकिन मेरे प्रियो अंत में क्या है, वो अनंत जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये तीनों उस धधकते आग के भट्टे से बाहर निकल आए और ना उनके बाल जले, ना उनमें कोई भी उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई, उनके पास से जलने तक की दुर्गंध नहीं आ रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की संध्या मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना उन सब से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर इन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान दृढ़ और अडिग बना रहना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारी विपरीत परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में हम जाते हैं, जिन परिस्थितियों में हम कई बार होकर गुजरते हैं, तमाम तरीके की ऐसी विपरीत परिस्थितियां, परमेश्वर जब हम प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं, प्रभु हमारे लिए वहां से टेस्टमनी, एक बहुत बड़ी गवाही को पैदा करता है और प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने का वचन यहाँ बताता 28 पद में, नबूकदनेस्सर कह रहा है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर एक बहुत बड़ी गवाही ठहरी। वहां पर उस गुलामी में, उस बंधुआई में, जहां पर लोग अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, उपासना करते थे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी गवाही वहां पर रखी। एक बहुत बड़ा वहां पर परमेश्वर ने अपना कार्य प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु के नाम को इन तीनों के जीवन के द्वारा महिमा मिलने पाई। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ना सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिली, ना सिर्फ प्रभु का नाम महिमा पाया, बल्कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद भी ऊंचा किया गया। हालेलुया। जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ बने रहते हैं, अडिग बने रहते हैं, अटल बने रहते हैं, प्रभु के भरोसे में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, यदि आप उत्पत्ति 22 अध्याय को देखें तो वहां पर भी परमेश्वर का एक जन अब्राहम है
जो कि एक ऐसी परीक्षा में पड़ता है जहां पर उसको अपने इकलौते पुत्र, जो कि उसका प्रतिज्ञा का पुत्र था, जो उसको 25 वर्ष इंतजार करने के बाद उसको वो पुत्र प्राप्त हुआ था। हम 22 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा, ले जाकर इस बालक को मेरे लिए क्या कर दे, होम बलि करके चढ़ा दे। उत्पत्ति 22 उसका 2 पद, अर्थात अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अब्राहम ने कोई उससे प्रश्न नहीं किया, परमेश्वर से कोई तर्क वितर्क नहीं किया। हे प्रभु, 25 साल इंतजार करने के बाद मुझे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हमारे बुजुर्ग की अवस्था में, हमारी मरी हुई, सारा की मरी हुई दशा में प्रभु तूने हमें एक बालक दिया। प्रभु तूने ही प्रतिज्ञा की थी, प्रभु तूने ही हमसे वादा किया था कि देख अब्राहम, क्या तू इन तारागणों को गिन सकता है? मैं तेरी जाति को इतना महान बनाऊंगा, मैं तेरी संतान को इतना बड़ा करूंगा। तू क्या बालू के किनको को गिन सकता है? आज तो उसी पुत्र को कह रहा है कि होम बलि करके चढ़ा। वो बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता था, बहुत सारा भय उसके अंदर आ सकता था, लेकिन उसने भय को नहीं चुना, उसने परमेश्वर के भरोसे को चुना। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, वो परमेश्वर क्या है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम आगे पढ़ें तो 7 पद में कहता है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी ही तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जन जो है, अब्राहम को इस बात का भरोसा था कि परमेश्वर कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। हालेलुया। आज की रात्रि आपको क्या भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि मेरा परमेश्वर कभी भी मेरे संग कुछ भी गलत नहीं होने देगा? कई बार मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा डर, बहुत सारी चिंताएं सताती हैं, बहुत सारे भय सताते हैं, चारों ओर की परिस्थितियां विपरीत लगती हैं, चारों ओर की हमें लगता है डार्क है, कुछ भी सूझता नहीं। लेकिन बार बार मैं इस चीज को अपने अंदर मन में रिमाइंड कराती हूँ कि मेरा परमेश्वर कभी भी मेरी कुछ हानि नहीं करेगा। हालेलुया। भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हमारी लाइफ में चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना आए, उसमें हमारी हानि नहीं छुपी है, परमेश्वर की बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है। लेकिन कब? जब हम अपने परमेश्वर पर अटूट भरोसा करते हैं। अब्राहम को अपने परमेश्वर पर भरोसा था और वो कहता है, हे मेरे पुत्र, खुद परमेश्वर उपाय करेगा। और प्रभु का वचन यहाँ बताता है कि तब अब्राहम ने 12 पद में के उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता है, लोगों का नहीं, अपनी परिस्थितियों का नहीं। हालेलुया। तू प्रभु का भय मानता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, 17 पद में कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर के जो है विश्वास को चुना। अब्राहम ने डर को नहीं चुना। अब्राहम डरा नहीं। आप सोच के देखो, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाना क्या ये आसान है? जब वो उसको ले जाता होगा, जब वो उसका हाथ पैर बांध करके उसको वेदी पर वहां रखता होगा, क्या उसके मन में डर नहीं आया होगा? क्या उसके मन में भय नहीं आया होगा? लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा था अपने परमेश्वर पर कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर इसके लिए उपाय निकालेगा। और उसके कारण क्या है? परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की संध्या
मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, लाइफ में तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हमें डर लगेगा, जब हमें भय लगेगा। जैसे भजनकार कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए, जब भी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आए जब हमें डर लगे, भय लगे, मेरे प्रियो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगानी है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। हम दुनिया की तरफ ना देखें, लोगों की तरफ ना देखें, अपनी सांसारिक बुद्धि का सहारा ना लें, बल्कि हमें प्रभु की ओर अपनी नजरों को लगा कर रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमें आग के धधकते हुए भट्टे से भी निकाल करके हमें महिमा का स्थान देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो हमें आशीष का वारिस बनाता है जैसे उसने अब्राहम को बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद कहता है, दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? प्रेम और सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर की आत्मा वास करती है वहां डर नहीं होता, वहां भय नहीं होता, वहां किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हालेलुया। एक तरफ से बातें आती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसको लेकर मैं भयभीत होती हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि कि प्रभु ने आज मुझे उस स्थिति पर लाके खड़ा किया कि एक ओर से डर आता है और दूसरी ओर से चला जाता है। मेरे मन में भय रुकता नहीं, मेरे मन में वो डर समाता नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वो मुझसे बात करती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तमाम प्रभु की प्रतिज्ञाएं, वो प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति वो मुझे घेरती है। मेरे प्रियो, आज की रात्रि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस वचन से। हमारी लाइफ में बहुत सारे डर के विषय हो सकते हैं, आप हो सकता है बहुत से बातों को लेकर भयभीत हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम डर कर, भयभीत होकर अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? विनाश है। वो चौड़ा मार्ग है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं पूरे मन से, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने रखा। कितनी विपरीत परिस्थिति में शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, कितनी विपरीत परिस्थिति में, चुनौती भरी परिस्थिति में अब्राहम था, लेकिन हम इन लोगों के जीवन से देखते हैं कि इन लोगों ने डर को नहीं चुना, सांसारिक डर को, लोगों का डर, लोगों का भय और तमाम सांसारिक जो भय हमें सताता है उसको उन्होंने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, प्रभु ने उनका पद ऊंचा किया, प्रभु ने उन्हें आशीष दी और इन सब बातों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिला। हालेलुया। तो आज की संध्या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में डर और भय को नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को चुने। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं प्रभु, जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम डर जाते हैं प्रभु, जब हम घबरा जाते हैं प्रभु, जब हमें कुछ सूझता नहीं। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है, हमने भजन संहिता में पढ़ा, जब मुझे डर लगेगा तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर होने दे पिता, हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु होने दे, हमेशा प्रभु हम तेरे भरोसे को चुने प्रभु, डर को नहीं, भय को नहीं, क्योंकि आपने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपके पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो हमारे लाभ की हैं, हमारी हानि की नहीं है प्रभु। आप हमारी बुराइयों में से भी हमारे लिए भलाई को निकालने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते राजा, आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है पिता। होने दे प्रभु हमारा भरोसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान
दृढ़ और अटल बना रहे प्रभु, चाहे कितनी भी चुनौती भरी परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु, हमारी नजरें तेरी ओर हो, हमारा भरोसा तेरी ओर हो। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं वो हमें उस आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और वो हमें तेरे भी हाथों से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर नहीं तो फिर भी हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में भी ये दृढ़ संकल्प हो पिता कि हम जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे प्रभु जी। हमारा भरोसा आपके ऊपर अडिग बना रहेगा प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि अंत में फल होगा और आप हमारी आशा को पूरा करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा। अब्राहम के लिए भी हमने देखा प्रभु, होने दे प्रभु जी, चाहे कितनी भी चुनौती भरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा भरोसा आप पर बना रहे, जिससे हम आशीष के वारिस हो प्रभु, जिससे हमें आशीषित जीवन प्राप्त हो पिता। आप दया करें प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते एक बार फिर आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए, सेवकाई के लिए, भाई अनुपम के लिए, सिस्टर शबनम के लिए प्रभु, उनको भी दोनों पति पत्नी को बहुतायत से आशीष दे प्रभु, और भी अधिक अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करे राजा। उनकी इस सेवकाई के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरा नाम महिमा पाने पाए प्रभु। हम सारी महिमा, सारा आदर इस रात्रि आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के संग प्रार्थना, विनती, निवेदन अपने उद्धार करता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।